लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि ये आती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, चुभती हैं तीर की तरह, आखिर में हालत कर देती हैं फकीर की तरह। तो दोस्तों वेलकम हो गया आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज नाई की भी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उससे ये कहा कि भाई बाल इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आ पाएं। बग्गा सिंह के बाप की आरा मशीन थी, लकड़ियां चीरता था। एक दिन आरी टूटी और उसके बाप का कान उड़ा के ले गई। बग्गा सिंह ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बापू का कान तलाश कर लिया और बाप से पूछने लगा, बापू एक कान तेरा है? बापू ने कटे हुए कान को गौर से देखने के बाद वापस करते हुए कहा, नहीं पुत्र, एक कान मेरा नहीं, मेरे कान थे पेंसिल टंगी हुई सी। मेरी पोस्ट्स इग्नोर करने वाले वो ही लोग हैं जो मेहमानों की बची हुई बोतल देखकर कहते हैं, अम्मी इसे मैं पी लूं। एक आदमी ने दूसरी शादी का फैसला किया। निकाह जुमे के रोज़ मुकर्रर हुआ। खबर पहली बीवी तक पहुंच गई। जुमे रात को अपने कपड़े और कुछ सामान तैयार किया और बीवी के साथ खाना खाया, फिर सो गया। सुबह जागा और खूब मज़े से खुश खुश तैयारी शुरू कर दी। बीवी बोली, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शोर बोला, जुमे की नमाज़ पढ़ने। बीवी बोली, वापस आराम से सो जाएं, आज पीर है। इस बार मैंने आपको नींद की गोलियां खिलाई थी, इसलिए 3 दिन के बाद जागे हैं, अगली बार क़यामत के दिन जागेंगे। मुंह से निकली बात, कमान से निकला तीर, और मोहब्बत में करवाए गए रिचार्ज के पैसे कभी लौट कर वापस नहीं आते। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां कॉल काट कर दोबारा करने से आवाज़ साफ सुनाई देती है। सरदार अपनी मंगेतर को रोमांटिक शायरी में मरगूब करते हुए, कुत्ता मर गया रज़ाई विच, मैं पागल हाँ तेरी जुदाई विच, मच्छर ज़बान आते बैठ नहीं सकदा, सरदार तेरे बिन रह नहीं सकदा। माँ ने बेटे को लेटे देखकर कहा, तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और तुम हो कि रात दिन सोते रहते हो। बेटे ने जवाब दिया, अम्मी, मास्टर साहब ने कहा था कि तुम इस वक्त ही पास हो सकते हो जब दिन रात एक कर दो। कुछ लोगों के ज़हनों की तलाशी ली जाए तो बरामद होने वाले ख्यालात देखकर शैतान भी उनसे ट्यूशन लेने पर मजबूर हो जाए। लड़की बोली, तुम अपना आईफोन मुझे दे दो, मैं इसे देखकर तुम्हें याद किया करूँगी। लड़का बोला, तुम ये सोचकर याद कर लेना कि तुमने मांगा था और मैंने दिया नहीं। जुबैदा अपा के टोटके, थोड़ी सी चीनी लें, उसको आंखों में डालकर सो जाएं, आपको स्वीट ड्रीम्स आएंगे। एक शेख साहब ने कुर्बानी के 6 माह बाद ख्वाब में देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं, लेकिन शेख साहब का बकरा एक कोने में उदास बैठा है। शेख बोला, ओए तू क्यों नहीं खेल रहा? बकरा बोला, 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? मेरी एक टांग पिछले 6 माह से आपके फ्रीज़र में पड़ी हुई है। लड़की बोली, मुझे हाई स्टैंडर्ड के लड़के अच्छे लगते हैं। लड़का बोला, मेरा बाप मुझे गक्की के बेल्ट से मारता है। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बहुत सादा इंसान हैं। सुना है एक बार जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, एयर होस्टेस 3-4 दफ़ा पास से गुजरी तो बुज़दार साहब ने उसे कहा, बाजी अगर सीट नहीं मिल रही तो मेरी जगह बैठ जाइए। एक बच्चा खेत से आलू निकालने में दादा की हेल्प कर रहा था। बहुत थक गया तो बोला,
आपने ये सब आकर ज़मीन में दबाए क्यों थे? एक लड़की लड़के से कहने लगी, क्या करते हो? लड़का बोला, फारग रहता हूँ। लड़की बोली, लड़के तो अकल से भी फारग होते हैं। लड़का बोला, मेकअप करती हो या सादा रहती हो? लड़की बोली, मेकअप करती हूँ। लड़का बोला, हुस्न तो सादगी में भी अच्छा लगता है, वरना मेकअप तो खुसरे भी करते हैं। एक आदमी घबराया हुआ पुलिस स्टेशन गया और इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने अपनी बीवी के सर पर लाठी मारी है। इंस्पेक्टर बोला, क्या वो मर गई है? आदमी बोला, नहीं जनाब, वो वही लाठी लिए मेरे पीछे आ रही है। बच्चों की क्लास में उस्ताद ने पूछा, बच्चों बताओ पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? एक छोटे से बच्चे ने हाथ उठाकर कहा, 10.5 करोड़ और एक। उस्ताद ने कहा, 10.5 करोड़ तो ठीक है, मगर एक का क्या मतलब? लड़के ने जवाब दिया, सर मेरा छोटा भाई जो आज ही पैदा हुआ है। डॉक्टर बोला, आपके 3 दांत एक साथ कैसे टूट गए? मरीज बोला, बीवी ने रोटी सख्त पकाई थी। डॉक्टर बोला, तो इनकार कर देते। मरीज बोला, इनकार ही तो किया था। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुमने हवाई जहाज़ पर मजमून क्यों नहीं लिखा? शागिर्द बोला, मैं मजमून लिखने ही वाला था कि हवाई जहाज़ उड़ गया। सरदार और उसका बेटा टीवी देख रहे थे। बेटे ने सरदार से पूछा, अबू एक बात तो बताएं, अगर बिजली ना होती तो हम टीवी कैसे देखते? सरदार ने कहा, तुम बिल्कुल ही जाहिल हो, अगर बिजली ना होती तो मोमबत्ती जलाकर देख लेते। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शोर ने कहा, आज फिर तुम एक सूट ले आई, अभी परसों ही तो। बीवी ने गुस्से से शोर की तरफ देखा और चिल्लाई, क्या परसों? क्या? बोलो जल्दी बोलो। शोर डरते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि परसों भी तुम एक ही सूट लाई थी, आज तो 2 ले आती। शायर कहता है कि दुनिया में मोहब्बत के सिवा क्या रखा है? लगता है शायर ने कभी ज़िंदगी में बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, कोकोमो नहीं खाए, भाड़ में गई मोहब्बत भी। मौलवी साहब खुतबे में बयान फरमा रहे थे कि जितनी ज़्यादा तकलीफ़ और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो, रोज़े का अजर इतना ज़्यादा है। पहली साफ में बैठे एक शेख साहब उठे और मेहराब वाला पंखा बंद कर दिया। एक मिरासी बिन बुलाए रमज़ान में किसी के घर अफ्तार पार्टी में चला गया। किसी ने पूछा, आप कौन हैं? मिरासी बोला, मौला खुश रखे, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। उसके बाद मिरासी को अस्पताल में ही होश आया। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, यार आज ज़िंदगी में पहली बार बर्तन धोने का कुछ फ़ायदा हुआ। दूसरे दोस्त ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पहले दोस्त ने कहा, यार मैं आज बर्तन धो रहा था तो साथ वाली पड़ोसन आई और बोली, काश ये मेरे मियाँ होते। उसके बाद बेगम ने कहा, खबरदार आज के बाद बर्तनों को हाथ भी मत लगाना। एक सरदार को किसी सियासी पार्टी की तरफ से मैसेज आया, क्या आप हमारे साथ हैं? सरदार ने फ़ौरन रिप्लाई किया, जी नहीं, इस वक्त मैं अपनी साली और बीवी के साथ हूँ अपने बेड पर। डॉक्टर बोला, मोटापे का एक ही इलाज है कि तुम रोज़ाना सिर्फ 2 रोटियां खाया करो। मरीज़ बोला, ठीक है, लेकिन ये 2 रोटियां खाने से पहले खानी या खाने के बाद? फार्मी मुर्गी 400 रुपये किलो, इससे अच्छा है बंदा मोहल्ले के किसी बच्चे को ये पैसे दे, वो मोहल्ले की 3 से 4 मुर्गियां उठवा कर देगा, वो भी देसी। एक दफ़ा एक आदमी को शोर मचाने पर महफिल से निकाल दिया गया। लोगों ने कहा, यार बड़ी शर्म की बात है कि तुमको भरी महफिल से निकाल दिया गया।
उस शख्स ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया, ये तो छोटी सी महफिल है, मुझे तो बड़ी बड़ी महफिलों से इसी तरह निकाल दिया गया। एक दोस्त बोला, यार तुम्हारी दुकान तो मिठाई की है, जब जी चाहे खा लेते होंगे। दूसरा दोस्त बोला, नहीं यार, अब्बा ने सख्ती से मना किया हुआ है, इसलिए सिर्फ शीरा चाट कर मिठाई वापस रख देता हूँ। एक आदमी की बीवी को उनके ही कुत्ते ने काट लिया, वो मर गई। उसकी ताज़ियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शोहर के कान में कहा, भाई मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई है। आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है? ये सब भी कुत्ता ही मांगने आए हैं। एक तो ये पाकिस्तान के नगमों में दम बहुत ज़्यादा है, सुन के डायरेक्ट जंग के लिए जाने का दिल करता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।